ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब ये न्यूज़ भी अगर इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी ना, चुगल चोट्टी जीजी का नाम ही खराब हो जाना है। चुगल चोट्टी जीजी का एक और नामकरण हो गया है झूठ बोलने वाली जीजी। झूठ बोलने वाली जीजी का कहना है जो औरतें रो रो के वीडियो बनाती हैं ना, लोग उनको सिंपैथाइज करते हैं, उनको सिंपैथी देते हैं। हम ऐसा करते नहीं है, इसीलिए हमारी ट्रोलिंग होती रहती है। साथ में जीजी का ये भी कहना है मेरी भाभी आज तक सिंपैथी लेने के लिए नहीं आई और कभी भी यूट्यूब पे बच्चे के लिए नहीं रोई। यूट्यूब वाले गोले का कोना कोना गवाह है कि लप्पी जब भी रोई है यहाँ पे सिंपैथी लेने के लिए रोई है। और बच्चे के लिए तो न जाने कितनी बार रोई है। कभी अपनी सास को जिम्मेदार ठहराया, कभी पति को ठहराया, कभी ननद को ठहराया, कभी देवर को ठहराया, कभी दूसरी औरत को ठहराया, कभी दूसरी औरत की दोस्त को ठहराया, कभी सिचुएशन को ठहराया, हर चीज़ को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन खुद का काम नहीं बताया कि भाई हमको नहीं चाहिए। ये लोग अपने आप का कंपेयर कर रहे हैं लखनीत का। भाई लखनीत का एल तो बन के दिखा दो पहले। और गाइस जानबूझ के रिकॉर्डिंग अंशु वाली प्ले की गई थी ताकि इनकी और अंशु की ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, ताकि ये उस मौके का फ़ायदा उठा सकें। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट एक नए चैनल की लिंक जो डाली थी उसमें 2 दिन में ही आपने 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। ये आप लोगों की तरफ से ना उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये सोच रहे थे, ये हल्ला मचा रहे थे इन लोगों का पर्टिकुलर चैनल उड़ा दो, ताकि ये लोगों के चैनल बंद हो जाएंगे तो ये दोबारा शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इनका चैनल दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अभी तो पहला चैनल डिलीट भी नहीं हुआ, जस्ट एक लिंक डालने पर आपने 1 दिन में चैनल खड़ा कर दिया। तो सोचो अगर चैनल उड़ जाता तो कितना लोग साथ देते। मेरे लिए इतनी सारी रिएक्शन वाली बहनों ने वीडियोस बनाई, वीडियोस में मेरे चैनल को प्रमोट किया, उन सबको दिल से थैंक यू। और मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ा भी काँप रही है क्योंकि मुझे फिर से सर्दी हो गई है। कुछ लोगों की आवाज़ बैठ जाती है, किसी की नाक चल जाती है और मेरी सांस फूल जाती है, मेरी आवाज़ कांप जाती है सर्दी में। तो शायद ये वाला वीडियो मैं अपने नए चैनल पे ही डालने वाली हूँ, आप भर भर के प्यार देना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। कल एक पैनल लगा था चुगल चोट्टी जीजी का, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जहाँ पे नई नई चर्चाएं हुई थी। और गाइस आप बिलीव करोगे, चुगल चोट्टी जीजी की नज़र मेरे चश्मे पे भी पड़ गई है। वो मेरे चश्मे के लिए बोल रही थी यहाँ पे ना ऐसे कमेंट मत करो, ऐसी बातें मत करो, कुछ लोग चश्मा लगा के आ जाएंगे। गाइस मैंने पहली बार चश्मा लगाया था, कल ही परसों ही खरीद के लाई थी। सोचो इन लोगों की नज़र कितनी तेज़ है कि मेरे चश्मे पे भी थू थू थू, इसीलिए मैंने उठा के रख दिया। भाई मैं नहीं लगाऊंगी, वैसे भी मेरा पावर का नंबर नहीं था, वो ऐसे ही था, पावर वाला चश्मा नहीं था वो। जस्ट मैंने शौकिया तौर पे बनवाया हुआ है कि बाहर स्कूटी विस्कूटी चलाओ तो डस्ट आँखों में ना जाए। तो ऐसे हैं। कल वहाँ पे पैनल लगा, भाई बच्चे की चर्चा हो रही थी। इनकी माताजी जो स्टेटमेंट दे के गई है ना तो माताजी को उस स्टेटमेंट का पछतावा है, क्योंकि ये लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक परिवार कभी भी ये गलत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ये जो औरतों को बुला रही थी अपने बेटे के नीचे, वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं था। ऐसा इनके कुछ अंधभक्तों का भी कहना है कि माताजी ने कुछ गलत नहीं बोला। इनकी बेटी को भी उस चीज़ का पछतावा नहीं था। वैसे पूरे खानदान को कभी होता ही नहीं है, चाहे ये स्पर्म डोनेट कर लें, चाहे ये औरतों को खुश करने के लिए बुला लें, चाहे माँ अपने बेटे के नीचे औरतों को बुला ले, चाहे ये अपने प्राइवेट पार्ट दिखा दे, कुछ भी कर लें, इनको कभी पछतावा नहीं होता है। तो कल जो पैनल लगा उसमें एक और इतिहास रचा गया, जहाँ पे ये बोला गया कि लोग लखनीत को ट्रोल नहीं करते हैं, लखनीत को भी बच्चा नहीं। क्या लखनीत या लखन या नीतू कभी यहाँ पे बच्चे के लिए रोए हैं? क्या उनके इन लॉज ने कभी बोला है कि हमारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, हम दवाई नहीं दिला रहे हैं या दवाई दिला रहे हैं? उनके घर से कभी कोई स्टेटमेंट आया है? मतलब ये लोग सोचो, कंपेयर भी कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? मतलब थोड़ा तो 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, यहाँ तो 19 और 1900 का फ़र्क है, उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कहाँ ये लोग, कहाँ इनकी सोच, कहाँ लखन की सोच, कहाँ नीतू की सोच? क्या लखन कभी ऐसे औरतों के गालियाँ देता है, ऐसे औरतों की इज्जत उतारते हैं जैसे हमारे इनका खानदान में उतारते हैं? क्या भम्मू आंटी ऐसे औरतों को पेश आती हैं? क्या भम्मू आंटी ने कभी अपने बेटों के लिए इस तरीके की हरकत की है? मैंने एक इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी लखन और उनके पेरेंट्स के साथ में, उस कंट्रोवर्सी के बाद ना एक प्रैंक वीडियो आया था। उनके मम्मी पापा इतने रॉ रहते हैं उनके वीडियोस में, मतलब पाई और भम्मू आंटी इतने रॉ रहते हैं, मतलब
कि उस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों भाई एक प्रैंक कर रहे थे जिसमें आपस में लड़ रहे थे। तो उनके मम्मी पापा इतने टेंशन में आ गए कि यार अभी तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई है, फिर ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, कोई वीडियो वीडियो ऐसा कुछ प्रैंक खेल रहे थे। पाई ने वीडियो में दहचप्पल बजा दी थी दोनों बेटों को, और इनके यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं अपने बेटे के दिए हुए स्टेटमेंट को। जब बेटा स्पम बांटता है तो माँ पैनल पे नीचे बैठ के उसको एंजॉय करती है और अगले दिन वीडियो बना के बोलती है कि मैंने अपने बेटे का पूरा पैनल एंजॉय किया। ये है वो लोग। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे वीडियो बनाने में, शायद मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँगी, अब तो मेरा सही हो जाएगा। दूसरा, उस पैनल पे ये वाली बात बोली गई कि मेरी भाभी ना सिंपैथी लेने के लिए कभी नहीं आई यहाँ पे। जो औरतें रो रो के वीडियोज़ बनाती हैं लोग उनको सिंपैथाइज कर देते हैं, और हम रो के वीडियोज़ नहीं बनाते इसलिए हमको सिंपैथी नहीं देते, लोग हमको ट्रोल करते रहते हैं। सेकेंड, उन्होंने ये बोला कि मेरी भाभी बच्चे के लिए यहाँ नहीं रोई। इतिहास गवाह है, पूरा यूट्यूब गवाह है, कोने कोने से वीडियोस निकाल के लोग डाल देंगे। चुगल चोट्टी जीजी, एक अपना झूठा कंसेंट तो अब देना ही मत तुम, क्योंकि जिस हिसाब की तुम जुबान की हो और तुमने जो बोला कि एक बाप की हो, तो तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम कितने बाप की हो, तो अपना कंसेंट तो अब देना ही मत। लेकिन यहाँ अपने कमेंट सेक्शन खोल देना और पूछ लेना कि मेरी भाभी बच्चे के लिए रोई, कितनी बार रोई, कहाँ कहाँ कौन कौन से के घर जाके रोई। मतलब जिनके घर में पूजा पाठ हो रही थी, खुशियाँ मन रही थी, शादियाँ हो रही थी, उनके घर में भी जा जाके तुम्हारी भाभी ने पनौती फैलाई थी, भगवान के जागरणों में जाके झोली फैला फैला के रोई थी। तुम्हारी माँ कोई भी तीज त्योहार हो, हमेशा, अभी नवरात्रि गए थे, झोली फैला फैला के रोई थी बच्चे के लिए। और तुम कह रहे हो हम यूट्यूब पे बच्चे के लिए नहीं रोते। हर तीसरे दिन एक थंबनेल लगता है, हमारे घर में किलकारियों की कमी है, हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, और ये कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को लखनी से। रही इनकी लप्पी भौजी की बात, सबसे पहले नेहा के यहाँ पे उसके भाई की शादी में खाटू श्याम का जागरण था, मैंने सबसे पहले लप्पी को वहीं रोते हुए देखा था, और इतनी भयंकर दहाड़े मार मार के वहाँ पे रोई थी कि पूरा जो इनका ग्रुप था वो सब उसको चुप करा रहा था, सब चुप करा रहा था। उसके बाद शायद सरता जी के यहाँ पे भी खाटू श्याम का या नॉर्मल जागरण था, वहाँ पे लप्पी रोई। उसके बाद खेत में लोटा लेके जो रोई, और उसका जिम्मेदार नेहा को और नीतू महना को ठहराया था कि इन्होंने मेरा बच्चा नहीं होने दिया। उसके बाद इनके घर में कोई भी छोटा बच्चा दिखता है ना, लप्पी का एक वो आ जाता है लिख के थंबनेल, बस इस चीज़ की कमी है हमारे घर में, बस एक ये चीज़ की कमी है, बस इस खुशी की कमी है। आज तो पतिदेव ने भी बोल दिया हमारे घर में इस चीज़ की कमी है। ये पूरा रायता ये लोगों ने फैलाया। बाद में जब अब ये क्यों थमे हैं, क्यों बच्चा बच्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इनकी हकीकत समझ चुकी है। अभी ज़्यादा दूर मत जाओ चुगल चोट्टी जी, ज़्यादा दूर नहीं जाओ। अभी जो छठ पूजा निकल के गई थी, वहाँ पे बैकग्राउंड में निक्की का एक गाना जो अभी काफ़ी अच्छा आया था कि गोदिया में ललना, छठी माई दे दे गोदिया में ललना, ज़बरदस्ती लप्पी को वहाँ पे रोने पे मजबूर किया गया था लप्पू के द्वारा कि रो रो, ताकि कैमरा में सिंपैथी मिले। और वो वीडियो उसकी चली भी, 3-4 लाख उस पर व्यूज़ आए भी सिर्फ लप्पी के रोने के कारण। तो ये तो तुम बोलो मत, और यहाँ पे ऑडियंस बता देगी कि लप्पी कितनी बार और कितनी जगह रोई है। लोग शायद काउंट भी नहीं कर सकते इतनी बार वो बच्चे के लिए रोई होंगी। ये अब क्यों नहीं रोते हैं, ऑडियंस गेम समझ गई है इनका। इन्होंने अपने मुंह से स्टेटमेंट दे दिए हैं कि उनको अब पहले बच्चा नहीं चाहिए था इसीलिए उन्होंने किया नहीं, और अभी भी उनको बच्चा चाहिए नहीं इसीलिए वो कर नहीं रहे हैं। एक सेकेंड। और दूसरी बात, आज पता है इतना सन्नाटा क्यों है? ये इस खानदान का पूरा पैटर्न रहा है। पूरी भसड़ मचा दो, जब रिएक्शन वाले और ऑडियंस इनसे जवाब मांगती है ना, जब कुछ प्रूफ्स मांगती है, कुछ प्ले करने को बोलती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगती है, जो रिएक्शन वाले आजकल कुछ मांग रहे हैं कि वो प्ले करके दिखा दो, इतनी अगर हो तो तुम सच्ची, तो पता है पूरे खानदान पे सन्नाटा छा जाता है, और 2 दिन ऐसे हो जाएगा जैसे वाईटी से गायब हो गए। एक अभी 4-5 दिन पहले जब ये स्क्रीनशॉट का मामला उठा था ना, तो बड़ी दहाड़ के चुगल छोटी जीजी आई थी कि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, बहुत हो गया, हम अब डट के सामना करेंगे। सेम माता जी का भी स्टेटमेंट आ गया। जब इनके खुद ही फंसने वाले हो गए तो इन्होंने लास्ट में क्या दिखाया, जो वीडियो चुगल छोटी जीजी ने लगाई उसमें क्या दिखाई, एक रिकॉर्डिंग प्ले करी थी जिसमें अंशु की बातें हो रही थी, और अच्छे वे में बातें हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको अब अंशु के घर में घुसना है। एक तो रीज़न ये था ताकि अंशु तक वो रिकॉर्डिंग पहुंच सके कि हम तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं।
सेकंड थिंग, पैनल पे भी जानबूझ के अंशु की बात की जा रही है लगातार 3-4 दिन से। पोस्टपार्टम में क्या क्या होता है बहुत पता नहीं, वो अपना ख्याल भी रख पा रही होगी या नहीं रख पा रही होगी, ऑपरेशन हुआ है, कमज़ोर है, इस तरीके की बातें ज्ञान की देवी नंबर 1 झूठी चुगल चोटी जीजी हमारी कर रही हैं। सेकंड थिंग, ये जो ऑडियो प्ले की गई है ना अंशु की, वो इसीलिए की गई है ताकि ना एक हवा बन सके, लोग इनकी और अंशु की बातें कर सकें और ये मौके का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अंशु की बातें जब इनके साथ होंगी ना तो इनको भी व्यूज़ आएंगे और इनका फ़ायदा भी होगा, ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में इस कंट्रोवर्सी का जो रास्ता है ना वो भी चुगल चोटी जीजी ने एक तरीके से चेंज कर दिया अंशु की साइड। अब हर तरफ आप देखो कि अंशु के लिए वीडियो बन रहे हैं या अंशु की जो इन्होंने चीज़ें रखी हैं उस चीज़ को लेके लोग बात कर रहे हैं कि ये अंशु के पीछे क्यों पड़े हैं या ये अंशु को लेके बात क्यों कर रहे हैं। जबकि चुगल चोटी जीजी ने ये प्लानिंग के तहत ना किसी ने मांगी थी उनकी वीडियो, ना किसी ने बोला था कि ऑडियो रिकॉर्ड करो या ऑडियो सुनाओ या अंशु के लेके तुम कुछ बोलो। इन्होंने ये जानबूझ के ही दिखाई थी ताकि इस कंट्रोवर्सी का रास्ता चेंज कर सके और बातों में यहाँ पे अंशु आ जाए, आधे लोग अंशु को गाली दें कि अंशु ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था, तुम उस घर में मत जाना, और आधे लोग इन पे बात कर सकें। इसलिए अंशु का पैटर्न लाया गया है यहाँ पे ताकि इनकी जो एसएस वाली जो चल रही है और जो इन्होंने फ्रॉड किया है, 4,000 रुपये वाला घोटाला किया है, उससे मुद्दे को भटकाया जा सके। जबकि ये बात परम सत्य है कि ये सिर्फ एक औरत के साथ घोटाला नहीं हुआ होगा। जब आज नहीं तो कल तुम कितनी बार पीछे हटोगे, कितनी बार रास्ते चेंज करोगे। अभी 2 लोगों को 3 लोगों को स्ट्राइक वाला गेम पड़ा है क्योंकि उन्होंने कुछ प्रूफ्स लगा दिए, इनके कुछ चीज़ें लगा दी, लेकिन कितनी बार रखोगे। यहीं पे सारे प्रूफ्स आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। और जो ये लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो भी यहीं पे खुलेंगे, सब यहीं पे खुलेगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल तो इतना सन्नाटा है और चुगल चोटी जीजी गायब हो गई है वाईटी से ये कह के कि अब हम जवाब नहीं देंगे। जवाब आप जब दोगी जब जवाब देने लायक बचोगी, बच्चे ही नहीं हो, हर तरह से एक्सपोज हो गए। पर वो कहते हैं ना, कुछ लोग इतनी अंधभक्ति में पागल होते हैं कि उनके सामने तुम थाली में परोस के भी सच दे दोगे ना, उनको वो भी नहीं दिखेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, तो 1-2 दिन का ब्रेक लेती हूँ। मिलते हैं, इस वीडियो को भर भर के प्यार देना, मैं इसको नए चैनल पे ही डालने वाली हूँ। तो बाय बाय।